नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मित्तल द भारत टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बुलंदशहर पहुंचा हूं चुनावी महागठबंधन के बीच, जहां पर हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रांत जावला जी। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। और दिलनवाज खान जी। नमस्कार जी। सर जो आप ये बताइए, बुलंदशहर में चुनावी बिगुल बज चुका है और आपकी पार्टी के भी जी खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार, तो वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में खड़े हुए हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से श्री प्रवीण कुमार जी मैदान में हैं और मुद्दा बिल्कुल साफ है। आज अगर आप देश के हालात देखें तो किसानों के खिलाफ हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, युवाओं के खिलाफ हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2 करोड़ नहीं, वो लाखों में भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। व्यापारियों के खिलाफ हो गई है। मुझे नहीं लगता जीएसटी आज तक प्रधानमंत्री या उनकी टीम में किसी को समझ में आया है और हर समय झूठ बोलते रहते हैं लोग। मैं कल जेपी नड्डा जी को सुन रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। आज तक पर इंटरव्यू चल रहा था, अंजना ओम कश्यप और उनकी सहपाठी इंटरव्यू ले रही थी, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे। वो अपने कॉलेज में घूम रहे थे, पटना कॉलेज है उनका, तो उन्होंने कहा ये कॉलेज जैसा था उससे भी खराब कर गए लालू प्रसाद यादव। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आप जैसी, वो तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने नहीं पूछा कि 15 साल से नीतीश जी के साथ भाजपा सरकार में है और वो कह रहे थे अभी 5 साल और लगेंगे, मतलब 15 साल में आप अपने कॉलेज को ठीक नहीं कर पाए, अब आप फिर से 5 साल मांग रहे हैं। तो काफ़ी मुझे लगता है कंफ्यूज है बीजेपी। तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता जब गठबंधन का प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीतेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, बसपा के यूनुस जी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनका दावा है कि बसपा इस बार पूरी बहुमत से सरकार ले जाएगी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है जो बीएसपी का फुल फॉर्म है, जो पहले था बहन जी संपत्ति बनाओ पार्टी, और अब हो गया है बहन जी संपत्ति बचाओ पार्टी। बीएसपी जो है वो सही मायनों में बीजेपी की बी टीम है और बी टीम इस चुनाव में ए टीम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और बुलंदशहर की जनता भली भांति जानती है बीएसपी की बी टीम को। पूरी किसान बिरादरी का और सब समाज का वोट गठबंधन के उम्मीदवार श्री प्रवीण कुमार सिंह जी को मिल रहा है और भारी मतों से वो चुनाव जीतेंगे। सर, जैसे कि आपके साथ किसानों का बहुत बड़ा वो बैठता है और इस बार नीतीश उसमें चुनाव में उतरे और उन्होंने अपने नाम के आगे, देखिए, खाली किसान पुत्र लगा लेने से या योगी जी के स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर जिंदाबाद बोलने से वो किसान पुत्र नहीं हो जाएंगे। किसान पुत्र बनने के लिए किसानों के लिए ज़मीन से जुड़ के काम करना होता है। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों को किसान बनाने का काम किया, वरना वो तो मजदूर थे। चौधरी अजीत सिंह जी ने मिलें लगवाई, किसान को सच में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी तो जब से आए हैं वो किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं। मैं बुलंदशहर के गाँवों में गया, मुझे किसान भाइयों ने बताया कि जो धान 3600 रुपये बिकता था वो अब 1600 से 1800 रुपये बिकता है। आप जाइए, आप तो पत्रकार हैं, खोज करिए। आप तो घूम रहे हैं, तो आप खोज करिए क्या किसान की आय आधी हुई है या किसान की आय दुगनी है। तो मुझे लगता है कि किसान भी झूठ समझ गया है। जो किसान भाई हैं उनकी धर्मपत्नियां समझ गई हैं कि रसोई गैस का जो दाम था वो 350 था जब मनमोहन सिंह जी थे, आज वो 650 से ऊपर हो गया है। तो आपने महंगाई भी दुगनी कर दी। आप महंगाई के मुद्दे पे सरकार में आए थे। भ्रष्टाचार, आज कहीं भी सरकारी ऑफिस में आप जाइए, पोस्टिंग्स हो रही हैं, तैनाती हो रही हैं, सरकारी लोग नाम ना बताने की शर्त पे बता रहे हैं कि भाई बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। आप जो लोग ठेका लेते हैं, ठेकेदार लोग हैं, उनसे पूछिए कि सरकारी लोगों को वो कितनी रिश्वत देते हैं जब उन्हें ठेका मिलता है। तो भ्रष्टाचार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। तो मुझे नहीं लगता, अब जनता समझ चुकी है, जनता को बिल्कुल क्लियर है कि आज समाज को तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाईचारा कहाँ चला गया हमारा। मैं गांव में था अभी, तो उस गांव में बच्चों ने मुझे बताया
कि वो जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आता है वो ये तो नहीं बताता कि क्या करेंगे बुलंदशहर के लिए, सदर सीट के लिए वो क्या करेंगे। वो ये जरूर बताता है कि मुस्लिमों से सावधान रहने की जरूरत है। वो नफरत फैलाने की बात जरूर करता है। वो ये नहीं बताता कि मैं स्टूडेंट्स के लिए क्या करूंगा। आप अमर उजाला अखबार पढ़िए 2 दिन पहले का, तो वहाँ स्टूडेंट्स की राय आई है कि कैसा विधायक चाहिए उन्हें सदर के लिए। तो वो कहते हैं हमें एक ऐसा विधायक चाहिए जो समाज में समरसता लाए, जो युवाओं की बात करता हो, जो उनके भविष्य को अच्छा बनाने की बात करता हो, यूनिवर्सिटी कोई लगे चले, नौकरियां आए, रोजगार आए, वैसी बात करता हो। तो आप खुद देखिए कि गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो कितने स्ट्रांग है एजुकेशन को लेकर, युवा रोजगार को लेकर। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है और कहीं भी कोई मैदान में नहीं है। जो अभी विधायक जी ने बताया कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनका जो यहाँ पर वोट बैंक था, वो वोट बैंक उनके साथ इसलिए नहीं रहेगा कि उन्होंने गलत समय पे गलत निर्णय लिया है। अगर आप देखेंगे जो पृष्ठभूमि भी रही परिवार की, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर नुकसान हुआ है उनको, वो नुकसान भी इसी वजह से हुआ है कि वो लोगों के साथ नहीं खड़े रहे। उन्होंने समाज में समरसता फैलाने का काम किया ही नहीं है। तो प्रवीण कुमार सिंह भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि हर तरीके से पार्टी के हिसाब से और व्यक्तित्व के हिसाब से वो सब प्रत्याशियों से 21 प्रत्याशी हैं। सर, भाजपा सरकार ने जैसे राम मंदिर बनाने का दावा किया था और वो पूरा भी हो गया है, क्या इससे भाजपा को थोड़ा फायदा पहुंच सकता है? देखिए, मेन ये बात है कि किसान बिरादरी जो है, जो किसान बिरादरी है, इससे भाजपा को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? मुझे ये बता दीजिए, क्या फ़ायदा पहुंचेगा इससे? भाजपा को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? राम जी में की तो हर एक लोगों में आस्था है, तो उसमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा भाजपा को? यहाँ पे तो मुद्दों का चुनाव हो रहा है। भाजपा राम जी को क्या भुनाने का काम करेगी? यहाँ पे तो किसान बिरादरी पूरा एकदम से लामबंद है और वो भाजपा को बुरी तरह से पटकनी देगी इस बार ना। देखिए, मेन चीज़ ये है, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ और किसान ये योगी जी ने वादा किया था कि हम भुगतान करवाएंगे, कहीं 14 दिन में कहीं भुगतान हुआ। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि भाई हम भुगतान करवाएंगे। पिछले 1 साल से किसान वादे ही सुनता आ रहा है, लेकिन बेचारे किसानों का तो भुगतान ही नहीं हुआ। सर, अभी हाल ही में जयंत चौधरी जी और आपके साथ लाठीचार्ज का मामला सामने आया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें योगी सरकार की कितनी हदें पार हुई? बहुत अच्छा लगा मुझे आपने सवाल पूछा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी भी बहन होगी, मेरी भी छोटी बिटिया है 6 साल की, तो एक पिता होने के नाते मुझे बुरा लगा कि बिटिया के साथ ऐसा हुआ हाथरस में। माननीय जयंत चौधरी सिंह वहाँ क्यों जाना चाहते थे? वो इसलिए जाना चाहते थे कि भाई परिवार का दुख बांटेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ जाके कोई अव्यवस्था पैदा करने वाले थे, या हम लोग वहाँ कोई अव्यवस्था पैदा करने वाले थे। बाद में भी हमने परिवार को सांत्वना ही दी, लाठियाँ खाई, उसके बाद गए, परिवार को सांत्वना दी। अगर आप वो बाइट भी देखें, उन्होंने नहीं कहा कि भाई बहुत गलत हो गया या कार्यकर्ताओं को भड़काने का कोई बयान नहीं दिया उन्होंने। पिटने के बाद भी लाठियाँ खाई, चुपचाप परिवार से मिले, चले गए। तो लोकतंत्र की हत्या की है योगी जी ने। और चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ भी दुर्व्यवहार वो कर लें, लेकिन आप सोचिए, मेरी बेटी, उसके साथ अन्याय हो जाए, अन्याय होने के बाद वो अस्पताल चली जाए, अस्पताल में वो बयान दे दे मेरे साथ गलत हुआ, नाम बता दे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है भाई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो भी व्यक्ति मरणासन अवस्था में कोई बयान दे रहा है वो माना जाएगा। आप कैसे कह रहे थे बाद में? आपने एडीजी को लगा दिया, आपने और लोगों को, डीजीपी को लगा दिया झूठ बोलने पे। अलीगढ़ में साफ कह रहे थे कि बच्ची के साथ अन्याय हुआ, आप कह रहे हैं हुआ ही नहीं। तो क्या बीत रहा होगा उन माता पिता के मन पे? सोचिए, मेरी बेटी के साथ हो, आपकी बहन के साथ हो, क्या बीतेगा? और उसके बावजूद रात को 1:30 बजे मान लीजिए आपकी बेटी को कोई लाए ऐसे और वो कह दे मैं उसे बाहर खेत में मिट्टी का तेल डाल के जला दिया है, क्या बीतेगी उस माँ बाप के ऊपर? क्रांतिकारी नहीं बन जाएगा वो?
शहीद भगत सिंह क्या किया था उन्होंने? जब सरदार जी को वहाँ पर लाठी लगी, लाला लाजपत राय जी को, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तो गलत हो गया, फिर लाला जी चल बसे, तो उन्होंने गोली मारी ना सैंडर्स को। तो किस तरह का लोकतंत्र आज पैदा कर रहे हैं योगी जी? अच्छा, गलती नहीं मान रहे उसके ऊपर, भाई आपसे गलती हो गई, ठीक है, हो जाती है गलती, दिल बड़ा करिए, माफ़ी मांगिए, प्रदेश से माफ़ी मांगिए। नरेंद्र मोदी जी जरा जरा सी बात पे वो ट्वीट करते हैं, विदेश में कुछ हो जाए ट्वीट करते हैं। आपकी बेटी चली गई, ठीक है, आपके बच्चे नहीं हैं, मानते हैं, आपको पता ही नहीं परिवार क्या होता है, मानते हैं, लेकिन जब इतना सब हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो फटकार लगाइए ना अपने लोगों को। या डरते हैं योगी जी से मोदी? किस बात का डर है योगी जी से मोदी को? तो इसीलिए बुलंदशहर जवाब देगा। धन्यवाद दोस्तों।